You're watching the Essence of Mediverse और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है दैट इज़ ऑफ हमारा ह्यूमरस कंप्लीट हो गया। उसके बाद का बोन दैट इज़ ऑफ आवर रेडियस। सो बिना किसी देर के हमारा ये वीडियो चलिए शुरू करते हैं। ओके बच्चों, सो इन दिस रेडियस ऑब्वियसली इन ऑल एस्पेक्ट वी हैव अ रेडियस। सो रेडियस के पास भी थ्री parts होते हैं। ओके, थ्री पार्ट्स दैट इज इट ऑल्सो हैविंग दी हियर यू कैन सी इट ऑल्सो हैव दी अपर एंड, जैसे आपको दिख रहा है इसके पास भी इसको अपर एंड होता है। उसके साथ इसको शाफ्ट होता है। कहाँ है ये वाला अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। ओके, अब सबसे पहला एस्पेक्ट दैट इज ऑफ अपर एंड। इस अपर एंड में हमें क्या क्या सीखना है? इस अपर एंड में हमें पढ़ना है, देख सबसे पहला हम पढ़ेंगे हेड ऑफ द रेडियस। फिर उसके बाद उसका एक जॉइंट पढ़ेंगे दैट इज अ सुपेरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, जो फॉर्म होगा रेडियस और अल्ना के बीच में। ये आपका अल्ना और ये आपका रेडियस विच जॉइंट फॉर्म्स लाइक दिस, सो दैट इज ऑफ योर सुपेरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। ओके, ये एक जॉइंट बहुत इजी एस्पेक्ट में हम सीखेंगे क्या है। फिर उसके बाद में एक डायग्राम बताऊंगा ऑफ द जॉइंट कैप्सूल, ये क्या है ये भी बताएंगे। फिर नेक ऑफ द रेडियस, अगर हेड पढ़ लिया तो नेक भी इम्पॉर्टेंट है, जो रेडियस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑफ योर नेक ऑफ रेडियस। एंड लास्ट इज ऑफ योर रेडियल ट्यूब्रोसिटी। इतना पार्ट है आपका इन ऑफ योर अपर एंड। ओके, सो बिना किसी के चलिए पढ़ते हैं आगे बच्चों। सबसे पहला दैट इज ऑफ योर अपर एंड, उसमें हमारे बहुत एक डायग्राम है, सुंदर सुंदर सी एक डायग्राम। देख, अगर तू देख पा रहा होगा एक अच्छी सी यहाँ पे हमारी एक डायग्राम। इस डायग्राम में हमने एक रेडियस ड्रॉ किया है, उसका एक अपर एंड भी है दैट इज ऑफ योर हेड। ओके, देख अपर एंड में बहुत सारे एस्पेक्ट है। उसका सबसे पहला एस्पेक्ट पढ़ेंगे दैट इज ऑफ योर हेड। ओके बच्चे, ये आपका हेड है। अगर आप रियल एस्पेक्ट में देखेंगे सो यू हैव हेड लाइक दिस। ओके, सो मैं आपको बोथ एस्पेक्ट 3D भी बताऊंगा और इसमें भी पढ़ाऊंगा। अब देख हेड में क्या है, हेड इज नथिंग बट ए वेरी प्रॉक्सिमल लैंडमार्क। ओके, प्रॉक्सिमल लैंडमार्क में सबसे ऊपर का हिस्सा दैट इज ऑफ योर प्रॉक्सिमल लैंड। अब हेड में दो हिस्से प्रेजेंट होते हैं। दो हिस्से प्रेजेंट है। एक हिस्सा दैट इज हेड का ये सरफेस ऊपर वाला, राइट। एक हिस्सा देख, मैं इसको अगर आपको 3D में बताऊं सो आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई समझ आएगा। सो मैं आपको बताऊँ, अगर दो हिस्से इसमें आपके मिलेंगे। सो अगर मैं इसको आइसोलेट करूँ, देख हाँ, अब देख ये आपका रेडियस है, रेडियस का ये हेड है। ओके, अब देख हेड के पास दो एस्पेक्ट है। एक तो ये वाला सरफेस, ये थोड़ा गोल घुमट जो अंदर के गए लाइक ए कॉनकेव सरफेस, और एक ये तेरी सर्कमफ्रेंस, ये कड़ा, ये सर्कुलर कड़ा दिख रही ये वाले। सो दो एस्पेक्ट प्रेजेंट हो गए। यस मास्टर, दो एस्पेक्ट कौन से? सो वी हैव टू एस्पेक्ट एज अ हाँ, चलो अब नोट्स की तरफ चलते हैं हमारे। ओके, सो वी हैव टू एस्पेक्ट्स। सबसे पहला वी हैव एस्पेक्ट कि एक एस्पेक्ट है हमारे पास दैट इज, एक है इसकी सरफेस। ओके, एक है इसकी सरफेस एंड एक है इसका सर्कमफ्रेंस। एक है इसकी सरफेस और एक है इसका सर्कमफ्रेंस कड़ा। ओके, अब सर्कमफ्रेंस सरफेस। अब देख, सो हमने देखा कि जो सरफेस है वो कॉनकेव शेप्ड है लाइक दिस। कॉनकेव क्यों है? क्योंकि होता यहाँ है ना, ये जो कॉनकेव सरफेस है, देख ये दोनों ही सरफेस मतलब दोनों ही पार्ट जो हेड के होते हैं ये बोथ आर आर्टिकुलर इन नेचर। ये दोनों आर्टिकुलर है, मतलब तेरी सरफेस भी एक आर्टिकुलर स्ट्रक्चर है और तेरा सर्कमफ्रेंस भी एक आर्टिकुलर स्ट्रक्चर। अब तेरी सरफेस, अब ये किसके साथ आर्टिकुलेट होती? अगर तू हेड, अगर ह्यूमरस देख, मैं ह्यूमरस लाता, ये हमारा ह्यूमरस है। ओके बच्चों, अब होता है ऐसा है ना, सो दिस इज ऑफ योर ह्यूमरस का लोअर एंड। सो देख ह्यूमरस के लोअर एंड में टू कॉन्डाइल्स होते हैं। वन इज दिस इज ऑफ योर पुली शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ट्रॉक्लिया एंड दिस इज ऑफ योर कैपिटुलम। अब ये कैपिटुलम ये सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर होता है विच आर्टिकुलेट्स ऑन दिस the concave shaped structure of the radius। हाँ, रेडियस का देख सरफेस जो होती है हेड की वो आर्टिकुलर है, लेकिन कैसे? अब होता ऐसा है
कि जो ह्यूमरस है इस ह्यूमरस का सबसे नीचे का कॉन्डाइल पहले वाला, दैट इज ऑफ योर कैपिट्यूलम। ये जो कैपिट्यूलम है, ये कैपिट्यूलम आर्टिकुलेट कर जाता किसके साथ? आपके हेड ऑफ द रेडियस के साथ, और सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस, राइट? सरफेस के साथ, किसके साथ आर्टिकुलेट कर जाता? आपके सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस टू फॉर्म द रेडियो ह्यूमरल जॉइंट। ओके, रेडियो ह्यूमरल जॉइंट फॉर्म होता। सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो आपका रेडियो ह्यूमरल जॉइंट बोल या फिर एल्बो जॉइंट बोल, वो एल्बो जॉइंट फॉर्म कर देता। ओके बच्चों, सो ये एक आर्टिकुलर का सरफेस कर डालिए। सेकंड है हेड के पास, मैंने बोला था हेड के पास और एक एस्पेक्ट प्रेजेंट रहता है, दैट इज ऑफ योर दी सर्कमफरेंस। ये सर्कमफरेंस भी एक आर्टिकुलर सरफेस है। अच्छा, तो ये किसके साथ आर्टिकुलेट करती है मास्टर? अरे बच्चू, ये जो सर्कमफरेंस रहती है ना, ये सर्कमफरेंस आर्टिकुलर, देख दिस इज ऑफ योर अल्ना, ये देख अल्ना, ये अल्ना के पास ना एक नॉच प्रेजेंट होता है। उस अल्ना पे जो नॉच है, दैट नॉच इज कॉल्ड एज अ रेडियल नॉच। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको इस डायग्राम में दिखाता हूँ। अगर तू देखा, देख इस दर में एक तो जूम करता, देख देख देख, इसको अगर मैंने रिमूव कर दिया, देख, हाँ देख, अब ये आपके पास ये अल्ना है आपकी। सो दिस इज ऑफ योर अल्ना, ये दिस इज ऑफ योर रेडियस। अगर रेडियस को मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूं तो ये देख, ये जो दिख रहा है ये खास, दिस इज द नॉच विच इज प्रेजेंट ऑन द अल्ना। इस नॉच का नाम है रेडियल नॉच। देख, इसका नाम जो है ना, इसको कहते हैं रेडियल नॉच ऑफ अल्ना। इसको रेडियल नॉच क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे रेडियस का सर्कमफरेंस जो है हेड का, वो आर्टिकुलेट हो जाता है। देख यहाँ पे अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, देख ये जो है दिस इज ऑफ योर रेडियस, और रेडियस का जो सर्कमफरेंस है दैट आर्टिकुलेट्स इन द रेडियल नॉच ऑफ अल्ना। हाँ, सो ये एक जॉइंट फॉर्म कर जाता है। सो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बन गया, दैट जॉइंट इज कॉल्ड रेडियो अल्नार जॉइंट। ओके, सो दैट जॉइंट इज रेडियो अल्नार जॉइंट, बट दैट इज अ सुपेरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट, समझा? सो इसमें आर्टिकुलेट सरफेस आते। सो एक मैं इसको अगले दूसरे पेन से लिखता हूँ, लेडेड पेन से। सो देख, मैंने जैसे बताया था कि रेडियल नॉच प्रेजेंट होता है। सो ये जो रेडियल नॉच है, इस रेडियल नॉच में, सो इस रेडियल नॉच में आपका क्या आर्टिकुलेट हो जाता है? इस रेडियल नॉच में आर्टिकुलेट्स ऑफ योर सर्कमफरेंस ऑफ द हेड। सो सर्कमफरेंस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट्स इन द रेडियल नॉच टू फॉर्म विच जॉइंट? दोनों में का जॉइंट, दैट इज ऑफ योर रेडियो अल्नार जॉइंट। सो दोनों में का जॉइंट, दैट इज ऑफ योर रेडियो अल्नार जॉइंट। ओके, बोथ आर दी आर्टिकुलर सरफेस। वेरी गुड, सो हो गया। अब देख, रेडियो अल्नार जॉइंट तो फॉर्म हो गया। अब इस रेडियो अल्नार जॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँ, अच्छे से दिखाऊंगा। पेज नंबर देख, दिस इज ऑफ योर रेडियो अल्नार जॉइंट, आपको दिख रहा होगा, दिस इज ऑफ योर हेड ऑफ द रेडियस, दिस इज ऑफ योर कैपिट्यूलम, दिस इज ऑफ योर ट्रॉक्लिया, और दिस इज ऑफ हेड। अब देख, ये इनके बीच में रेडियो, ये बनता कैसे है? अब देख, रेडियो अल्नार जॉइंट बनता है, लेकिन ये सिर्फ तो जॉइंट है ना, उसको बांधने के लिए कुछ तो रस्सी लगेगी। अब मुझे बता, अगर इस तरह से बन गया, ओके, इस तरह से ये रेडियो अल्नार, लेकिन इसको बांधने के लिए कुछ तो चाहिए ना, एक रस्सी जैसा कुछ तो चाहिए इसको बांधने के लिए। ओके, सो देख, अगर इस तरह से एक आपका एक ये बन गया, दिस इज ऑफ योर रेडियो, दिस इज ऑफ योर रेडियो अल्नार जॉइंट, अगर उसके नॉच में, लेकिन इसको बांधने के लिए कोई तो रस्सी चाहिए, इस तरह कोई तो रस्सी चाहिए ना इसको बांधने के लिए, तभी ये इस तरह से टाइट बैठेगा, बैठा कि नहीं? सो यहाँ पे उसको बांधने के लिए एक लिगामेंट प्रेजेंट रहता है, उस लिगामेंट का नाम है एन्युलर लिगामेंट। मैं आपको दिखाता भी हूँ। देख, सबसे पहले एक जॉइंट कैप्सूल यहाँ पे होता है। अब देख, हाँ, अब क्या होता है, ये जो रहता है ना, ये इस तरह से उस पर आता है। एक जॉइंट कैप्सूल बनता कैसे है? ये जो रहता है ना, दिस इज ऑफ योर जॉइंट कैप्सूल, ये आपका जॉइंट कैप्सूल है। सो जॉइंट कैप्सूल में ये, हाँ, सो जॉइंट कैप्सूल में ये बीच वाली लिगामेंट जो आपके पटेला पे आएगी, फिर यहाँ पे और एक लिगामेंट होती है, जो लिगामेंट इस रेडियस को, आपके रेडियस को ह्यूमरस के साथ जोड़ती है, रेडियस को ह्यूमरस के साथ, दैट इज ऑफ योर रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। सो ये इस तरह से कुछ अटैच, ठीक है। अब आपको अल्ना को, आपके अल्ना को अब ह्यूमरस के साथ जोड़ने वाली अल्नार कोलैटरल लिगामेंट, ये इस तरह से जो, सो ये आ गया बीच में।
ओके, सो ये बीच, हाँ, सो दिस इज ऑफ योर ये वाला, हाँ, ये मैं इसको ले लेता हूँ इस तरह से। क्या हो गया देख, आपके अल्ना को ह्यूमरस के साथ अल्नाल कोलैटरल, रेडियस को ह्यूमरस का रेडियल कोलैटरल, और फिर अब यहाँ पे बच गया एनुलर लिगामेंट। ये जो एनुलर लिगामेंट है वो कुछ इस तरह से आर्टिकुलेट हो जाता है, दिखा। सो दिस फॉर्म्स ए जॉइंट कैप्सूल। बट जॉइंट कैप्सूल बनाता है इतने सारे लिगामेंट, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, अल्नार कोलैटरल लिगामेंट, फिर उसके बाद वो बीच वाला पटेलर लिगामेंट जो भी होगा, फिर उसके बाद ये जोड़ने वाला दैट इज ऑफ योर एनुलर लिगामेंट। ये सब लिगामेंट बनाते हैं आपके जॉइंट कैप्सूल। सो ये जॉइंट कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ओके, ये जॉइंट कैप्सूल प्रेजेंट होता है ऑन योर ऑफ द, यहाँ पे रेडियो अल्नार जॉइंट जहाँ बनता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो देख ये जो लाल वाला है इसने किस तरह से यहाँ पे इस तरह से इसको आर्टिकल, मतलब देख इस तरह से इसको बांधा है, मतलब ये निकलेगा क्या नहीं, इस स्ट्रक्चर में देख, ये है, दिस इज ऑफ योर एनुलर लिगामेंट, देखा, दिस इज ऑफ योर रेडियस, इस रेडियस का ये हेड है, दिस इज ऑफ योर अल्ना, ये अल्ना का जो यहाँ पे रेडियल नॉच प्रेजेंट होता है, इसको ये इस तरह से दोनों को इस तरह से बांधा है बाय दिस एनुलर लिगामेंट। सो इट फॉर्म वेरी टाइटली रेडियो अल्नार जॉइंट। सो ये बनाना बहुत, मतलब ये बनाता है दैट इज ऑफ योर ड्यू टू द एनुलर लिगामेंट। सो ये आपने बताया, ओके। सो यहाँ पे इस ड्यू टू द एनुलर लिगामेंट, ये बनता किस वजह से, ड्यू टू द एनुलर लिगामेंट, ये तो बता दें, ठीक है बच्चों। सो दिस इज हैपन, ओके। इसके बाद अब इसका सेकंड स्ट्रक्चर आता है दैट इज ऑफ जस्ट बिलो दी हेड, हेड के जस्ट नीचे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज ऑफ योर नेक, क्योंकि हेड के जस्ट नीचे एक कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है, उसको हम नेक कहते हैं। हेड के जस्ट नीचे एक कॉन्स्ट्रिक्शन है, उसको नेक कहते हैं। सो ये वाला ईजी है, हेड के जस्ट नीचे एक कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होगी दैट इज ऑफ योर नेक, हेड के जस्ट नीचे एक कॉन्स्ट्रिक्शन है, नेक, ठीक। सो दैट इज नेक रीजन। फिर उसके बाद हेड के जस्ट नीचे कॉन्स्ट्रिक्शन है दैट इज नेक। अब उसके बाद एक हमारे पास उभार है, दिख रहा, सो दिस इज ऑफ योर उभार, सो दिस इज ऑफ योर उभार, और हमने उभार को एक नाम दिया था, उभार है तो उसको हम ट्यूब्रोसिटी कहते थे। सो दिस इज ऑफ योर ट्यूब्रोसिटी, लेकिन ये जो ट्यूब्रोसिटी है, that tuberosity is present on the radius and is called as the radial tuberosity. Okay, so ये जो radial tuberosity है, यहाँ पे ये radial tuberosity present होती है which is just present below the neck, neck के just नीचे जो present होती है। Okay, अब ये जो radial tuberosity है, ये radial tuberosity पे एक insertion present होता है। अगर मैं आपको बताऊँ, so this is of your biceps brachii muscle। बाइसेप्स ब्रेकाई के दो हेड होते हैं, एक लॉन्ग हेड, एक शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड तो पता है दैट गोज थ्रू द बाइसिपिटल ग्रुप, पिछले वीडियो में बताया, ओके। लेकिन इसका जो इंसर्शन है, देख, इंसर्शन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई, अगर तू देख पा रहा होगा, दिस इज ऑफ योर बाइसेप्स ब्रेकाई, उसका इंसर्शन कहाँ पे प्रेजेंट है, रेडियल ट्यूब्रोसिटी पे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैविंग द इंसर्शन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे बता कि यहाँ पे एक इंसर्शन प्रेजेंट होता है, बाइसेप्स ब्रेकाई मसल का इंसर्शन प्रेजेंट, okay, having the insertion of biceps brachii, having the insertion of biceps brachii, okay, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो हेड में इतने सारे एस्पेक्ट आते हैं, सो ये पूरे एस्पेक्ट हमने हेड में कवर कर लिए, जो भी मैंने बताया था वही एस्पेक्ट है जो ये हमने सीखा, ओके। फिर उसके बाद हम सेकंड ये भी पढ़ लिया, ये भी पूरा ये फॉर्म कर लिया था मैंने। फिर उसके बाद आएगा दैट इज अ सेकंड पार्ट ऑफ द रेडियस, इसको हम कहते हैं शाफ्ट, ओके, ये वाला। सो दिस इज ऑफ योर सेकंड पार्ट ऑफ द रेडियस कॉल्ड एज शाफ्ट। सो शाफ्ट को दो एस्पेक्ट है, बॉर्डर्स और सरफेस। ऑब्वियसली ध्यान रख, जैसे ह्यूमरस में था उसको 3 बॉर्डर्स 3 सर्फेसेस थे, उस तरह ही रेडियस को ही 3 बॉर्डर्स 3 सर्फेसेस, ज़्यादा कुछ नहीं, ओके। सो सबसे पहली जो बॉर्डर आती है दैट इज ऑफ योर एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल, 3 एस्पेक्ट। इसको अगर मैं तुझे 3D डायग्राम में बताऊँ, अगर मैं तुझे 3D डायग्राम में बताऊँ बच्चों, देख, दिस इज, देख रही ये वाली ऊपर वाली, ये दिख रही तेरे को, ये वाली। सो दिस इज ऑफ योर एंटीरियर बॉर्डर, हाँ, ये आपकी कौन सी है, दैट इज ऑफ योर एंटीरियर बॉर्डर, ओके। ये वाली मतलब बाजू वाली, देख कितनी शार्प है, देखा, ये वाली
कितनी शार्प है, दैट इज ऑफ योर मीडियल बॉर्डर। और इसको इंट्रोशियस क्रस्ट या इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहता है। इसको क्यों कहता है ये बताऊंगा, जरूर बताऊंगा इस वर्ड का मीनिंग। सो एक बॉर्डर हो गई दैट इज ऑफ योर एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, और एक लास्ट रहती पीछे वाली, एक ये वाली दिख रही है तेरे को, ये वाली। सो दिस इज ऑफ योर नहीं एक बॉर्डर, हाँ दिस इज ऑफ योर पोस्टीरियर बॉर्डर। अगर मैं इसको हटाऊँ तो देख 3 बॉर्डर मैं आपको बताता हूँ। ओके देख, सबसे पहली जो बॉर्डर आती, देख सबसे पहली जो बॉर्डर आई ये वाली, सामने वाली दिख रही, ये वाली। सो दिस इज ऑफ योर एंटीरियर बॉर्डर, सामने वाली है। ओके अब ये बाजू वाली जो सबसे प्रोमिनेंट है और बॉडी के सरफेस के साइड हो, सो दैट इज ऑफ योर मीडियल बॉर्डर। ओके बच्चों, सो 2 हो गए, एंटीरियर हो गए, मीडियल हो गए। अब पीछे वाली बॉर्डर ये वाली दिख रही, हाँ दैट इज ऑफ योर पोस्टीरियर बॉर्डर। 3 बॉर्डर हो गए। अब चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ बच्चों, नोट्स की तरफ। ओके मास्टर, क्या नोट्स की तरफ। अब देखा मैंने बताया कि दिस इज ऑफ योर ये वाली दिख रही, ये आपकी है एंटीरियर बॉर्डर। अगर मैं इसको ड्रॉ कर सकता, ये वाली, सो दिस इज ऑफ योर एंटीरियर बॉर्डर। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, सो ये है मेरी एंटीरियर, मतलब इस बोन की एंटीरियर बॉर्डर। यस मास्टर। अब देख बच्चों, अगर तूने एंटीरियर बॉर्डर को 2 हिस्से में बांटा, कैसे कैसे देखा तो देख। अब मुझे बता, एक एंटीरियर बॉर्डर है, ये थोड़ी अलग नहीं लग रही, मतलब कैसी, समझा मैंने यहाँ से कट मारा, देख ऊपर वाला जो हिस्सा है, द अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर इज ऑब्लिक। कैसा है, ऑब्लिक है ना। यस मास्टर, ये हिस्सा थोड़ा ऑब्लिक है, टेढ़ा मेढ़ा है, सो दैट इज ऑब्लिक लाइन। सो जो अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर इज ऑफ योर जो अपर पार्ट ऑफ योर जो एंटीरियर बॉर्डर होती है ये आपकी ऑब्लिक है। सो इसलिए ऑब्लिक लाइन। सो 2 एंटीरियर बॉर्डर के 2 हिस्से पड़ते हैं, एक ऑब्लिक लाइन आती जो ऑब्लिकली जाती। ओके, और जो सेकंड पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर गिरती वो स्ट्रेट है, दिख रही। दिस इज ऑफ योर स्ट्रेट पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर के 2 पार्ट, एक ऑब्लिक वाली और एक स्ट्रेट वाली। सो इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। ऑब्वियसली अगर ऑब्लिक को ऑब्लिक लाइन कहे तो अगर स्ट्रेट वाली है तो उसको वर्टिकल लाइन कहेंगे। ओके, सो 2 पार्ट गिर गए, दैट इज ऑफ योर 2 पार्ट्स ऑफ योर एंटीरियर बॉर्डर। अब देख, ये तेरी एंटीरियर बॉर्डर आती कहाँ से है, जाती कहाँ पे, ये तो जानना पड़ेगा ना। देख, अगर तूने देखा, सो व्हाट इज दिस, ये क्या है बच्चों, मास्टर हे का है, हे का है बच्चों, मुझे तो ड्रॉ करतो है, मतलब शांग बरो हे का है सबसे पहला। सो दिस इज ऑफ योर रेडियल ट्यूब्रोसिटी। ये क्या है आपकी आरटी, आरटी मीन्स रेडियल ट्यूब्रोसिटी। अब इस रेडियल ट्यूब्रोसिटी के जस्ट नीचे से तेरी एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट होती है। ओके, सो जस्ट बिलो ऑफ योर रेडियल ट्यूब्रोसिटी। और ये जाती कहाँ तक, देख इधर गई, हाँ ये इधर गई, इस टोकदार हिस्से तक गई। इस टोकदार हिस्से को क्या कहता है हमने, क्या कह दिया हमने टोकदार हिस्से को, इस टोकदार हिस्से को क्या कह दिया हमने, इसको कह दिया स्टाइलॉइड प्रोसेस। क्या कह दिया, स्टाइलॉइड प्रोसेस। हाँ, क्योंकि वो यहाँ तक एक्सटेंड करती है ना बच्चों। एक ध्यान याद रख कि स्टाइलॉइड का अर्थ क्या है। स्टाइलॉइड इज नथिंग बट ए निब ऑफ पेन। निब ऑफ पेन को ही स्टाइलॉइड कहते हैं। सो निब ऑफ पेन की तरह है, इसलिए एनाटॉमिस्ट ने उसको स्टाइलॉइड प्रोसेस का। अब ये स्टाइलॉइड जो प्रोसेस है वो सिर्फ रेडियस में प्रेजेंट नहीं, वो अल्ना में भी है। ओके, हमारे बॉडी में मोस्टली 3 एस्पेक्ट में आपको स्टाइलॉइड प्रोसेस विच इज स्ट्रक्चर विच रिसेंबल्स टू द निब ऑफ पेन। ऐसे 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक तो रेडियस को मिलेगा, सेकंड अल्ना को मिलेगा, और थर्ड आपके स्कल में जो टेम्पोरल बोन होता है वहां पे भी एक स्टाइलॉइड प्रोसेस एग्जिस्ट करती है। सो तीनों में एक कॉमन है कि तीनों की जो स्ट्रक्चर है वो रिसेंबल करता है विद द निब ऑफ पेन। सो दैट इज ऑफ योर स्टाइलॉइड प्रोसेस, समझा। ओके, सो ये स्टाइलॉइड मतलब देख, एंटीरियर बॉर्डर एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने बताया था, विच एक्सटेंड फ्रॉम रेडियल ट्यूब्रोसिटी से आपके स्टाइलॉइड प्रोसेस तक एक्सटेंड कर गई। वेरी गुड।
अब हमारी सेकेंड बॉर्डर जाती, दैट इज ऑफ योर सेकेंड बॉर्डर, दैट इज ऑफ योर मीडियल बॉर्डर विच इज़ वेरी शार्प बॉर्डर, वेरी प्रोमिनेंट होती है ना। अगर मैं आपको डायग्राम में बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बॉर्डर प्रेजेंट होती है। इधर दिखा देख। सो सबसे पहला, सो दिस इज ऑफ योर एंटीरियर बॉर्डर, ये आपके एंटीरियर बॉर्डर है। सो ये जो दिख रही वेरी प्रोमिनेंट बॉर्डर, वेरी वेरी प्रोमिनेंट, दैट इज ऑफ योर मीडियल बॉर्डर, वेरी प्रोमिनेंट। मीडियल क्यों? क्योंकि ये बॉडी की तरफ है ना, देख बॉडी की तरफ है, इसलिए इसको मीडियल बॉर्डर कहा गया है, बिकॉज बॉडी की तरफ। सो वेरी प्रोमिनेंट और बॉडी की तरफ है, इसलिए इसको मीडियल बॉर्डर का। सो ऑफ योर सेकेंड बॉर्डर, दैट इज ऑफ योर मीडियल बॉर्डर। सेकेंड बॉर्डर कौन सी है आपकी? दैट इज ऑफ योर मीडियल बॉर्डर। अब देख, जैसे मैंने बताया था कि मीडियल बॉर्डर ये सबसे ज़्यादा शार्प होती है या फिर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो ये सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट बॉर्डर। कैसी बॉर्डर? वेरी शार्पेस्ट, वेरी वेरी शार्प। अब देख, अब जैसे हमने बताया था कि जो हमारी एंटीरियर बॉर्डर थी वो रेडियल ट्यूबरोसिटी से लेके स्टाइलॉइड प्रोसेस तक जाती थी। सो ये कहाँ से कहाँ जाती है ये भी देख लेते। ओके मास्टर, देख अगर तूने देखा तो ये जो आपकी जो मीडियल बॉर्डर है विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट, ये जाती कहाँ से है? देख, अगर ये 2D डायग्राम है, मैं 3D में भी बताऊंगा। सो ये जो है ना वो एक्सटेंड कहाँ से कहाँ करती है। अब देख, हाँ अब देख, हाँ ओके, अगर तूने देखा सो दिस इज ऑफ योर प्रोमिनेंट बॉर्डर। देख हाँ देख, हाँ देख, इधर से लेके ये आपकी मीडियल बॉर्डर विच इज शार्पेस्ट प्रोमिनेंट बॉर्डर है, ये वाला थोड़ा अपर पार्ट है। इधर से लेके ओके देख, इधर से लेके ये कहाँ जा रहे हैं? देख ये जो बॉर्डर है इधर से लेके आपके इधर तक जा रहे हैं, मतलब लोअर एंड तक। ये कौन सा नॉच है? नीचे नॉच है, दैट इज ऑफ योर अल्नार नॉच। रेडियल नॉच अल्ना पे था, अल्नार नॉच रेडियस पे है, उल्टा उल्टा, समझा? थोड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है कि अब देख, अब आपके पास जो आपकी मीडियल बॉर्डर आएगी उसका ओरिजिन आपका ऊपर से है, किसके? रेडियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर से। लेकिन जो आपके एंटीरियर बॉर्डर थी उसका तो ओरिजिन आपके रेडियल ट्यूबरोसिटी के नीचे से था, स्टाइलॉइड प्रोसेस की तरफ। लेकिन आपकी जो अभी ये जो आपकी मीडियल बॉर्डर है वो मीडियल बॉर्डर आपकी जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है उसके ऊपर से ओरिजिनेट करती और ये नीचे इस इधर जाती। कौन सा नॉच बताया? दैट इज ऑफ योर अल्नार नॉच। अल्नार नॉच तक एक्सटेंड कर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करती ये हम पहले लिखते हैं, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करती है? विच एक्सटेंड्स फ्रॉम रेडियल ट्यूबरोसिटी, बट रेडियल ट्यूबरोसिटी के नीचे या अबाव? थे अबाव ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी टू दी ऑफ योर कौन सा नॉच बताया था वहाँ पे? दैट इज ऑफ योर अल्नार नॉच। ये सारे नॉच ना मैं आपको लोअर एंड में ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ। ओके, लोअर एंड अभी आएगा, उसमें मैंने पूरे ये दो जो नॉच प्रेजेंट है आपके रेडियस पे अल्नार नॉच वो एक्सप्लेन कर दूंगा। देख, सिंपली एस्पेक्ट है, अल्ना को रेडियस पे अटैच होना होता है, तो अल्ना को रेडियस पे अटैच होना होता है। सो दैट इज ऑफ, देख ये आपका अल्ना, ओके हाँ देखा, अल्ना को अगर देख रेडियस को अल्ना पे अटैच हुआ, रेडियस को अल्ना पे अटैच होना था तो उसका एक नॉच था, दैट इज ऑफ योर रेडियल नॉच। लेकिन अगर ये जो अल्ना का जो हेड होता है वो उसके लोअर एंड पे होता है, दिस इज ऑफ योर हेड ऑफ द अल्ना, ये वाला अल्ना का हेड है। सो अल्ना का हेड तेरे रेडियस पे होने वाला, ये जो रेडियस आपके रेडियस पे जो ये अल्नार नॉच है उधर अटैच होती, इस तरह से देखा, इस तरह से, मतलब इसका हेड इस पे और इसका हेड इस पे, इस तरह से। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान रख, भूलना मत, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बताऊंगा 3 डायग्राम में भी दिखाऊंगा। सो ये हो गया मुझे एक्सटेंड फ्रॉम ध्यान। और मीडियल बॉर्डर को हम और एक नाम बताते हैं, उसको मैं थोड़े अलग पेन से ड्रॉ कर, इसको कहते हैं, इसका अदर एक नेम है, इज कॉल्ड एज इंट्रोशियस बॉर्डर। इंट्रोशियस बॉर्डर, इंट्रोशियस बॉर्डर या फिर क्रेस्ट, इंट्रोशियस क्रेस्ट, इंट्रोशियस क्रेस्ट या फिर इंट्रोशियस बॉर्डर।
अब इसको इंट्रोशियस बॉर्डर क्यों कहा मास्टर? अब वाई इसको क्यों कहा ये बता दो। देख बच्चों, आपके पास हेड है, जैसे मैंने बताया था कि रेडियस का हेड आपके जो अल्ना है उस अल्ना पे जो रेडियल नाच है वहां पे आर्टिकुलेट होता है। ये क्या है? दिस इज ऑफ योर रेडियल नॉच। रेडियल नॉच पे रेडियस का हेड, ओके। और यहाँ पे है अल्नार नाच। अल्नार नाच पे क्यों? बिकॉज वहां पे अल्ना का हेड, अल्ना हेड, समझा? सो ये तो आर्टिकुलर बता दिए, ओके। थोड़ा हाँ। अब देख ये दोनों जैसे इधर आर्टिकुलेशन के लिए ऊपर ये निकले नहीं या फिर ये कंप्लीटली टाइट है या फिर अच्छे से बैठ जाए, इसलिए यहाँ पे ऊपर एक लिगामेंट था, जैसे मैंने बताया था कि जो रेडियो अल्नार जॉइंट फॉर्म करता है, दैट इज ऑफ योर सुपेरियर रेडियो अल्नार जॉइंट बनाता है, दैट इज सुपेरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, दैट इज ऑफ योर एन्युलर लिगामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब ठीक, अब वो तो बना था, लेकिन अब देखो होता ऐसा है ना कि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाता, एक मेम्ब्रेन बनता है इन दोनों के बीच में, रेडियस और अल्ना, देखा? हाँ, ये मेम्ब्रेन बन गया। सो ये जो मेम्ब्रेन है ये इन दोनों बोन को बहुत अच्छी तरह से टाइटन रखता है, मतलब इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से रखता है। सो इसकी वजह से ये दो बोन ना हिल सकते हैं ना क्यों एक बोन इधर जाता है एक बोन नहीं, बिकॉज दे रिटेन्स इन देयर ओन कैविटी और इन देयर ओन शेप, नहीं ये कोई इधर उधर नहीं होता। सो ये होता है इसलिए दिस इज ऑफ योर दिस लिगामेंट और दिस मेम्ब्रेन। हाँ, अब इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है मास्टर? देख बच्चों, होता ऐसा है ना, मुझे बता कि ये मेम्ब्रेन किन दोनों के बीच में है? दो बोन्स के बीच में, एक रेडियस और अल्ना, ओके। दो बोन्स के बीच में, जैसे मैंने बताया था, अगर दो सेल का तो इंटरसेल्यूलर, सो दोनों बीच में है इसलिए इंटर। अब मुझे बता, हम बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, तो बोन को ऑस्टियम ये वर्ड आ गया ऑफ लैटिन, सो इंटर ऑशियस कहते हैं, समझा? ये जो ऑशियस वर्ड आ गया, दैट वर्ड इंटरऑशियस वर्ड कम्स फ्रॉम ऑब्वियसली बोन, सो इंटरऑशियस मेम्ब्रेन, समझा? इसलिए इसको इंटरऑशियस मेम्ब्रेन कहा जाता है क्योंकि ये दो बोन्स के बीच में है, दैट्स व्हाई इसको इंटरऑशियस मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये इंटरऑशियस मेम्ब्रेन रेडियस के मीडियल सरफेस पे इस पे लगता है, मीडियल बॉर्डर पे लगता है, इसलिए उसके मीडियल बॉर्डर को इंटरऑशियस बॉर्डर भी कहते हैं, समझा? कितना इजी है। इंटरऑशियस क्यों कहा? क्योंकि दो बोन के बीच में था। और उसकी इंटरऑशियस बॉर्डर क्यों कही? क्योंकि वो जो मेम्ब्रेन था वो उसकी मीडियल बॉर्डर पे अटैच था, सो इसलिए इसकी ये बॉर्डर इंटरऑशियस बन गई और अल्ना की ये बॉर्डर इंटरऑशियस बन गई। सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं है। मतलब रेडियस की मीडियल बॉर्डर इंटरऑशियस है और अल्ना की लेटरल, ये जो भी बॉर्डर है लेटरल, हम आएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, वो बॉर्डर इंटरऑशियस है, लेटरल बॉर्डर इंटरऑशियस। मतलब इसकी मीडियल बॉर्डर इंटरऑशियस, इसकी लेटरल बॉर्डर इंटरऑशियस, क्योंकि वो इंटरऑशियस मेम्ब्रेन वहां पे अटैच हुआ, इसलिए इसका नाम इंटरऑशियस, समझा? कुछ ज्यादा साइंस वगैरह नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, समझा? सो दो बॉर्डर्स हो गए, एक एंटीरियर पढ़ लिया, एक मीडियल पढ़ लिया, एंड लास्ट बॉर्डर इज ऑफ योर पोस्टीरियर बॉर्डर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोस्टीरियर बॉर्डर को मैं किससे बताओ? ग्रीन से बताओ। सो थर्ड दैट इज ऑफ योर पोस्टीरियर बॉर्डर, P फॉर पोपट, सो पोपट का सरो, सो पोस्टीरियर बॉर्डर पीछे रहता है, ओके। पोस्टीरियर बॉर्डर इज अ पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, और पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है वो एंटीरियर बॉर्डर की कंप्लीट मिरर इमेज फॉर्म करता है। यश मास्टर, कैसे मास्टर दिखा? देख बच्चों, अब देख, दिस इज ऑफ योर रेडियल बोन, अब देख इसकी एंटीरियर बॉर्डर कहाँ है? अब बता, एंटीरियर बॉर्डर कहाँ से है, कहाँ एक्सटेंड कर? रेडियल ट्यूबरोसिटी स्टाइलर प्रोसेस, ओके। सो दिस इज ऑफ योर रेडियल ट्यूबरोसिटी स्टाइलर प्रोसेस, ये वाले एंटीरियर। सो इसकी ये पीछे वाली कंप्लीट क्या है? विच इज कंप्लीट ये वाली विच इज कंप्लीट मिरर इमेज, ओके। देख ये वाली मीडियल बॉर्डर, ये मीडियल हो गई, एंड दिस इज ऑफ योर पोस्टीरियर बॉर्डर,
देखिए पोस्टीरियर, ये जो चमक रही है ना, दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर। अब देख ये कहां से एक्सटेंड कर रहे हैं, दिस इज एक्सटेंड फ्रॉम द बैक ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी टू दी, ये शायद इधर जा रही, हाँ इधर गई, स्टाइलॉइड प्रोसेस, यस, एक्सटेंड फ्रॉम स्टाइलॉइड प्रोसेस। सो इसलिए इसको मिरर इमेज कहा जाता है, विच इज कंप्लीट मिरर इमेज ऑफ एंटीरियर बॉर्डर की मिरर इमेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जस्ट उसके पीछे की साइड। सो मिरर इमेज ऑफ एंटीरियर बॉर्डर की वो कंप्लीट मिरर इमेज। समझा गुरु? ओके बच्चों, सो 3 बॉर्डर्स हो गए। सो 3 सर्फेसेस फॉर्म होते हैं, एंटीरियर सर्फेस, लेटरल सर्फेस एंड द पोस्टीरियर सर्फेस। सो इसका भी एस्पेक्ट है, ये आपको पढ़ना पड़े, ठीक है? ओके, सो 3 एस्पेक्ट, एंटीरियर सर्फेस, लेटरल सर्फेस एंड पोस्टीरियर सर्फेस। पोस्टीरियर सर्फेस पिछले एस्पेक्ट। ओके, अब हम देख ले, ये 3 देख ले। अब लास्ट एस्पेक्ट आता है, दैट इज ऑफ योर लोअर एंड ऑफ द रेडियस। रेडियस का जो लोअर एंड आता, सो रेडियस के लोअर एंड में अब देख, रेडियस का लोअर एंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत टाइम। दिस इज लोअर एंड ऑफ द रेडियस। रेडियस के लोअर एंड को 5 सर्फेसेस, कितने सर्फेसेस? 5 सर्फेसेस। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक मॉडल प्रिपेयर किया था। ये मॉडल आपको रेडियस का लोअर एंड कंप्लीट बता देगा। अगर आपको दिख पा रहा होगा, दिस इज फर्स्ट सर्फेसेस, दिस इज सेकेंड सर्फेसेस, दिस इज थर्ड सर्फेसेस, दिस इज फोर्थ सर्फेस एंड दिस इज फिफ्थ सर्फेस। ये बहुत पुराना मॉडल है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब तो प्रिपेयर किया था। अब आपको इस पे एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस इज फर्स्ट सर्फेस कॉल्ड एज एंटीरियर सर्फेस। पिछले एंटीरियर के जस्ट पीछे वाली पोस्टीरियर सर्फेस, एंटीरियर हो गई, पोस्टीरियर हो गई, एक उसकी मीडियल बनेगी, एक उसकी लेटरल बनेगी और नीचे वाली इंफेरियर बनेगी। सिंपल। अब मुझे बता, जहां पर स्टाइलॉइड प्रोसेस होगी, स्टाइलॉइड प्रोसेस वाली सरफेस कौन सी होगी? रेडियस को स्टाइलॉइड प्रोसेस लेटरली होती है, इसलिए दिस सरफेस कॉल्ड लेटरल सरफेस। और उसके अपोजिट वाली ये जो सरफेस, दैट इज ऑफ योर मीडियल सरफेस। सिंपल। अब इसको सिर्फ मैंने 3D डायग्राम्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। देख, सो दिस इज ऑफ योर एंटीरियर सर्फेस। आगे वाली जो आपको दिखता है दैट इज ऑफ योर एंटीरियर सर्फेस। और एंटीरियर सर्फेस का बहुत एक इंपॉर्टेंट वैशिष्ट्य है कि एंटीरियर सर्फेस में एक रेडियल आर्टरी यहाँ पे ट्रैवल होती है या फिर रेडियल आर्टरी प्रेजेंट होती है। इसलिए डॉक्टर्स जब भी पल्सेशन मोजते हैं या फिर पल्सेशन काउंट करते हैं लाइक दिस, सो यहाँ पे पल्सेशन उनका जो वो फिंगर रखते हैं, सो जो पल्सेशन काउंट होता है, सो दैट इज ड्यू टू द पाल्पिटेशन ऑफ द रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी के पाल्पिटेशन, और रेडियल आर्टरी प्रेजेंट होती है ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ योर लोअर एंड ऑफ द रेडियस। ओके, पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस ज्यादा कुछ नहीं, देख दिस इज ऑफ योर एंटीरियर सरफेस। ये लाल वाली क्या है? रेडियल आर्टरी पल्पेट हो रही पिछले, उसके जस्ट पीछे जाती, दैट इज ऑफ योर पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस में कुछ तो एक उभार है, दिख रहा? ये देख, मैंने दिखाया भी उभार, हाँ, और यहाँ पे दिखाऊंगा। सो दिस इज ऑफ योर उभार। इस उभार को हम कहते हैं ट्यूबरिकल। ऑब्वियसली इस प्रत्येक उभार को मैंने ट्यूबरिकल का नाम दिया है, प्रत्येक उभार को मैंने ट्यूबरिकल बताया। सो ये भी एक ट्यूबरिकल है, सो ये भी एक ट्यूबरिकल है। लेकिन ये जो ट्यूबरिकल है, ये एक साइंटिस्ट ने ये इसकी खोज की है, इसलिए उसके नाम से इसका नाम गिरा। सो वो साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर जोसेफ लिस्टर। सो उनके नाम से इसका नाम गया, दैट इज ऑफ योर ट्यूबरिकल ऑफ लिस्टर। सो उसके पीछे साइड के, सो दैट इज अ ट्यूबरिकल कॉल्ड एज अ ट्यूबरिकल ऑफ लिस्टर। समझा? एक साइंटिस्ट है डॉक्टर जोसेफ, उनके। ओके, मीडियल सरफेस जैसे मैंने बताया था कि ये अगर लेटरल सरफेस होगी, सो दिस इज ऑफ योर मीडियल सरफेस। और मीडियल सरफेस पे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट होगी फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ किसका हेड? अल्ना का हेड की आर्टिकुलेशन थी, इसलिए उसका नाम था अल्नार नॉच। सिंपल। अल्नार नॉच क्यों थी? फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ head of ulna, very important। ulna के हेड का आर्टिकुलेशन।
ओके बच्चों, लेटरल सरफेस में ये था हमारा विद स्ट्रक्चर विच लुक्स लाइक ए निब ऑफ पेन, बताया था उसको स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते थे, सिंपल स्टाइलॉइड प्रोसेस। एंड लास्ट सरफेस इज कॉल्ड इंफीरियर सरफेस, नीचे वाली। अब देख, इंफीरियर सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी समझने में खिचकट है, मैंने बताऊंगा। देख अब ये आपके पूरे सरफेस है, देख दिस इज ऑफ योर एंटीरियर सरफेस, ये आपकी एंटीरियर है, दिस इज ऑफ योर मीडियल सरफेस, okay, because there is having the notch, ulnar notch. This is of your lateral surface, this is of your posterior surface having the dorsolateral lister, and this is of your inferior surface. अब देख, inferior surface में दो articulation present होते हैं, एक triangular दिख रहा है, एक triangular articulation है ये वाला, और एक quadrilateral है। हाँ देख, this is triangular, this is quadrilateral, okay, ये तो तूने देख लिया। अब चल नोट्स पे। अब देख, दो articulation present है, एक articulation हो गया तेरा ट्रायंगुलर आर्टिकुलेशन, सो दिस इज ऑफ योर ट्रायंगुलर सर्फेस, मतलब वहां पे एक सरफेस है विच इज ट्रायंगुलर और एरिया है, सो दिस इज ऑफ योर ट्रायंगुलर एरिया, और वो ट्रायंगुलर एरिया आर्टिकुलेट करता है तेरे एक बोन से। हाँ देख, अगर तूने देखा, सो दिस इज ऑफ योर रेडियस, और रेडियस की ये है इंफीरियर सरफेस ऑफ योर लोअर एंड, वहां पे प्रेजेंट है ऑफ योर ट्रायंगुलर एरिया, जो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा, इसके साथ, इस बोन के साथ। इस बोन का नाम क्या है, स्केफॉइड, और वो किस में मदद कर रहा, इसमें, ये क्या बना रहा, रिस्ट जॉइंट। कितना इजी है। सो इसलिए ये जो आपका ये है, सो कहाँ गया, ऊपर वाला, हाँ ट्रायंगुलर एरिया, आर्टिकुलेशन विद द किसके साथ, अभी बताया, सो दैट हैविंग आर्टिकुलेशन विद द स्केफॉइड बोन के साथ आर्टिकुलेशन बना था। और एक आता दैट इज ऑफ योर क्वाड्रिलैटरल पार्ट, सो क्वाड्रिलैटरल पार्ट ये, और क्वाड्रिलैटरल पार्ट आर्टिकुलेशन विद ऑफ योर ल्यूनेट बोन। हाँ ओके, सिंपल, ये है क्वाड्रिलैटरल पार्ट। अब क्वाड्रिलैटरल पार्ट जो वो आर्टिकुलेशन बनाएगा आपके ल्यूनेट बोन के साथ, सिंपल आर्टिकुलेशन, मतलब दो सरफेस है, क्या दो एरियाज है, एक क्वाड्रिलैटरल एरिया एंड एक ट्रायंगुलर एरिया। ट्रायंगुलर एरिया बनाएगा स्केफॉइड के साथ, क्वाड्रिलैटरल एरिया बनाएगा ल्यूनेट के साथ। ये बोथ हेल्प्स इन दी ऑफ योर फॉर्मेशन ऑफ योर रेस्ट जॉइंट। सो कंप्लीट नोट्स हमने देख, ये आगे लिखा भी है, दैट इज ऑफ योर कॉमन साइड फॉर्मेट। सो ये पूरा पूरा रेडियस हमने कवर कर लिया। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, जैसे मैं ऐसे अच्छे वीडियो में लाता रहूँगा। सो कीप सपोर्टिंग, सपोर्ट करते रहिए आप, अच्छा लगता है। सो कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। अगर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन फॉर नोट्स, अगर किसी ने भी नोट्स लिखते हैं मैं पूरा नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।